तमाम देखने और सुनने वाले सामीन से गुजारिश है हमारा चैनल डार्क न्यूज़ सिंघा सब्सक्राइब और लाइक करें। खबर शामिल करते हैं बानिया से तहरीक इस्लाम जामियत अलबानी चौधरी सहियात बानिया मोअज़्ज़िज़ीन इलाका से अपने हालात का इजहार कर रहे हैं। आलिमुल गैब व शहादत हुवर रहमानुर रहीम हुवल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अल मालिकुल क़ुद्दूसुस सलामुल मोमिनुल मुहीमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर सुब्हानल्लाहि अम्मा युशरिकून हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विर लहुल अस्माउल हुस्ना युसब्बिहु लहू मा फिस समावाति वल अर्द व हुवल अज़ीज़ुल हकीम। इन्नल्लाह व मलाइकातहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद वसल्लम। यार ये पानी थोड़ा एक गिलास में रख देना इधर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। शुक्र है उस रब्बुल इज़्ज़त का, रब्बुल आलमीन का, और अला कुल्ले शैइन कदीर भी है। अल्लाह सुब्हान ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने आज मुझे एक अज़ीम काम के आगाज़ की तौफीक अता फरमाई। और मेरी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि अल्लाह सुब्हान ताला हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े और आप सब अहबाब की दुआओं की तोफ़ैल हमें इखलास नीयत से और इस्तिकामत से इस काम को आगे बढ़ाने का तौफीक अता फरमाए। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सब अहबाब का कि मेरी दावत पर आप तशरीफ़ लाए। इस ज़िमन में बाहैसियत मुसलमान और बाहैसियत पाकिस्तानी एक अरसा दराज से मैं ये महसूस कर रहा था कि पाकिस्तानी होने की हैसियत से और मुसलमान होने की हैसियत से कोई ऐसा अमल किया जाए जिससे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी राज़ी हों और इस मुल्क और कौम का फ़ायदा भी हो, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारे आबा व अजदाद का मुल्क है और हमारी आने वाली नस्लों का मुल्क है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इसके लिए जो अपने हिस्से का कार खैर हो सके वो करें। जब पाकिस्तान बना तो उस वक़्त हमारे आबा व अजदाद ने बड़ी कुर्बानियाँ दी। उसकी वजह से और अल्लाह सुब्हाना ताला के बेपाया करम की वजह से और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तोफ़ैल आज हम अंग्रेज़ और हिंदू की ग़ुलामी से आज़ाद हैं। दुनिया में जितने भी इंसान हैं सब में इख्तलाफ पाया जाता है मुख्तलिफ इश्यूज़ पर, लेकिन एक बात पर सब मुत्फिक हैं
चाहे वो किसी रंग नस्ल का हो, किसी मुल्क का हो, किसी मजहब का हो, किसी मसलक का हो, एक बात पर सारे इंसान मुत्फिक हैं कि जो शख्स भी इस दुनिया में आया है उसने वापस जाना है, उसको एक दिन मौत आनी है। ना हम अपनी मर्जी से हैं और ना ही हम अपनी मर्जी से इस दुनिया में रह सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इस दुनिया में भेजा और जब उसका हुक्म होगा हम वापस चले जाएंगे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रोज़े अव्वल से यही होता आ रहा है और क़यामत तक यही होना है कि जो भी रूह इस दुनिया में आएगी वो वापस जाएगी। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि एक मखसूस अरसा के लिए अल्लाह ताला ने हम इंसानों को इस दुनिया में भेजा है। कोई 5 साल के लिए, कोई 10 साल के लिए, कोई 50 साल के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल के लिए, इसके बाद हमने वापस जाना है। तो ये जो मखसूस अरसा जिस वजह से अल्लाह सुब्हाना ताला ने हमें यहाँ पर भेजा है, इसका मकसद क्या है? दुनिया में आने का इंसान का जो मकसद है, इसी को फ़लसफ़ा मौतो हयात कहते हैं। बात थोड़ी सी मौजू चूँकि मेरा बड़ा अहम है, इसलिए थोड़ी सी तमहीदन अर्ज़ करूँगा। मैं बात शुरू करूँगा रोज़े अव्वल से। रोज़े अव्वल कहते हैं जिस दिन हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई। कायनात का वजूद कब से है, ये जो साइंसदान अंदाज़े लगाते हैं, कोई अरबों साल, कोई खरबों साल, लेकिन इंसानी तारीख़ का जो रोज़े अव्वल है, जो पहला दिन है, वो है जिस दिन अल्लाह सुब्हाना ताला ने हज़रत आदम को तख्लीक किया था। तो जब अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को जमा किया और फरमाया कि मैं इंसान को ज़मीन पर भेज रहा हूँ अपना खलीफा बनाकर, तो फरिश्तों ने अर्ज़ की, बारी ताला ये जो इंसान है ये जिन अनासर से बना है, बनेगा, आग, मट्टी, हवा, पानी, बारी ताला तुम्हारे बताए हुए इल्म के मुताबिक तो इन मटीरियल का जो इंसान बनेगा जब वो दुनिया में जाएगा, ये तो बहुत ख़राबी, फसाद फिल अर्ज़, खून रेजी, दंगा फसाद करेगा। तो क्या ज़रूरत है इसको, इंसान को दुनिया में भेजने की, जबकि तुम्हारी इबादत के लिए तो हम काफ़ी हैं, और भी चाहो तो बना सकते हो। हम पाकबाज हैं, ना सोते हैं, ना खाते हैं, ना पीते हैं, हर वक्त तुम्हारी तस्बीह बयान करते हैं। ये बात ज़रा नोट कर लें कि फरिश्तों ने अर्ज़ की कि बारी ताला इबादत के लिए तो हम भी मौजूद हैं, तो इंसान का मकसद क्या है दुनिया में भेजने का? तो अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। खैर, अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि जब मैं इंसान को अपने हाथों से तख्लीक कर लूं, आदम को, और अपनी रूह में से उसमें कुछ फूंक दूं, तो तमाम फरिश्ते उसको सजदे में गिर जाएं और सजदा करें। अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया और तमाम फरिश्ते जो हैं वो सजदा रेज हो गए, आदम को सजदा किया मा सिवाय इब्लीस के। तो अल्लाह ताला ने पूछा कि तुम्हें क्या मसला है, तुमने क्यों सजदा नहीं किया? तो इस कायनात में जो सबसे पहला जुर्म हुआ वो ये हुआ कि उस शैतान रजीम ने कहा कि आना खैरुम मिन्हु, कि मैं इससे बेहतर हूं इंसान से, मैं इसको क्यों सजदा करूं? हालांकि सोचने वाली बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ही उस शैतान को भी पैदा किया था जो जिन्नों में से था, इंसानों को भी उसने पैदा किया,
तो अल्लाह सुब्हाना ताला बेहतर जानता है या शैतान बेहतर जानता है? तो इससे साबित हुआ कि जो अल्लाह ताला जानता है वो ना मलाइका जानते हैं, ना जिन्नो इंस जानते हैं, ना दूसरी मखलूक जानती है। तो जब उसने सजदा करने से इनकार किया तो अल्लाह ताला ने फरमाया जाओ मरदूद हो गए तुम और नीचे उतर जाओ। और हजरत आदम और माई हवा अलैहिस्सलाम को कहा कि ये जन्नत है, इसमें खाओ पियो जो मर्जी करो रहो, सिर्फ एक वो सामने जो दरख्त है उसके करीब ना जाना। लेकिन शैतान ने पहला वार किया कि हजरत आदम को वर्गलाया, हालांकि अल्लाह सुब्हाना ताला ने बजाते खुद हजरत आदम को हुक्म दिया था आमने सामने। इसके बावजूद हजरत आदम को, हमारे बाप को, शैतान बहकाने में कामयाब हो गया। इसके बाद जब वो दरख्त का दाना खा लिया और वो सतर खुल गए तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अब नीचे उतर जाओ, सब नीचे उतर जाओ, ये शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है और तुम भी इसको अपना दुश्मन ही समझना। लिहाजा वो नीचे आ गए। साथ में अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि अब मेरी तरफ से जो मेरे पैगाम रसां, मेरे पैगंबर तुम्हारे पास आएंगे और जो किताबें हदायत की मेरी तरफ से तुम्हारे पास आएंगी, जिसमें तौरात, अंजील, ज़बूर और कुरान मजीद, फुरकान हमीद है, और भी सोहफ़ात हैं, सोहफ़ात मूसा हैं, सोहफ़ात इब्राहीम हैं, लेकिन ये 4 किताबें जो हैं, और सबसे आखिर में कुरान मजीद, तमाम किताबों का मजमुआ जो है वो हमारी किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो इस हदायत पर अमल करेगा वो सरखरू होगा और वो इधर जन्नत में जाएगा, जो इसकी खिलाफ वर्जी करेगा या इसका हुक्म नहीं मानेगा वो इस शैतान रजीम के साथ उनको और इस शैतान को मैं दोज़ख से भर दूंगा। ये पहले दिन का अल्लाह ताला का वादा है जो साफ साफ बात है कुरान मजीद की। इसके आगे जो मुख्तलिफ उलमा या अहदीस और जो कुछ भी आगे इख्तलाफ शुरू होते हैं वो बाद की बात है, लेकिन इस यहाँ तक कोई इख्तलाफ नहीं है। तो मैं भी बचपन में कुरान पाक पढ़ा था, हमें बहुत सारे जो हैं वो सब पढ़े हैं कुरान मजीद, लेकिन अरसा दराज तक मैं भी इसलिए कुरान पाक पढ़ता था कि हमें बचपन में बताया गया था कि कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने से 10 नेकियां मिलती हैं। यानी अलफ पढ़ लिया तो 10, लाम 10, मीम 10, अलफ लाम मीम पढ़ लो तो 10 नेकियां मिलती हैं। काफ़ी अरसा तक मैं भी इसलिए पढ़ता रहा कि ये सवाब का काम है, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला का ख़ास कोई करम हुआ। मैं आप सब के लिए भी दुआ गो हूँ उस करम का कि मुझे कुरान मजीद समझने और समझ कर पढ़ने का जो है इश्तियाक हुआ, शौक़ हुआ। तो जब मैंने कुरान मजीद समझ कर पढ़ना शुरू किया तो फिर मुझे बहुत से इख्तलाफात नज़र आए हमारे मुआशरे में, इंसानों में और इस कुरान में। चंद जो हमारे इस्लाम के अरकान हैं वो सब जानते हैं, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदका, खैरात, मस्कीन मुसाफिर की मदद, कैदी के लिए हज, इसके अलावा जो रफ़ाए अम्मा के काम हैं सब जानते हैं। मैं भी जब ये पढ़ता आया, और मैं आपको बता दूं कि मैं ना आलम हूँ, ना फाजल हूँ, ना कारी हूँ, लेकिन अल्लाह सुब्हाना ताला के फजल करम से 18 साल से मैं इस कुरान मजीद का तालिब इल्म हूँ और बगौर इसको पढ़ रहा हूँ। तो जब मैंने देखा
कि कुरान मजीद में जितने भी अहकामात अल्लाह सुब्हाना ताला ने दिए हैं उन सब पर अमल हो रहा है। नमाज भी नहीं भी रखते, इसके अलावा हम सदका खैरात भी करते हैं, ज़कात भी देते हैं, लेकिन बहुत कम। मुख्तलिफ हमारे तरीके हैं। हज भी जिनको इस्तिताअत है, हम देखते हैं कि हर साल लाखों पाकिस्तानी जो हैं वो हज पर भी जाते हैं। तो जब मेरी नज़र इन दो अहकामात पर पड़ी तो मैंने देखा कि ये ना तो इनफरादी तौर पर हो रहे हैं और ना ही इज्तिमाई तौर पर हो रहे हैं। सबसे पहला हुक्म, ये दो हुक्म, पहला जो है वो अल्लाह ताला ने फरमाया, वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाहि वल मुस्तज़अफीना मिन रिजाल व निसाए वल विल्दान अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रजना मिन हाज़िल क़रयति ज़ालिम अहलुहा। ये सूरह निसा और आयत नंबर 75 है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आखिर क्या वजह है कि तुम बेबस बच्चों, औरतों, मर्दों की मदद नहीं करते जो कमज़ोर पाकर दबा लिए गए हैं। तो इस हुक्म पर जब मेरी नज़र पड़ी और मैंने माशरे में देखा अपने इस पाकिस्तान में, तो शायद कोई इनफरादी तौर पर तो कोई किसी की मदद करता हो, लेकिन इज्तिमाई तौर पर मैंने नहीं देखा कि कोई ऐसा फोरम हो कि जिस पर किसी गरीब, मस्कीन, मजलूम, बेबस, कमज़ोर की मदद होती हो। सवाल ये पैदा होता है कि दूसरे सारे हम काम करते हैं तो ये क्यों नहीं करते? शायद हमें खदशा होता है कि कमज़ोर तो जालिम ताकतवर ही उस पर जुल्म करता है, तो अगर हमने उसकी मदद की तो कोई मुसीबत हम पर भी आ सकती है। या फिर सबसे बड़ा खतरा जो है, जो हर इंसान को है, वो है मौत। कि किसी बड़े से पंगा लेंगे तो मौत भी आ सकती है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐना मा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिन व मुशय्यदात। कि तुम चाहे जैसी भी मजबूत इमारतों में रहो, मौत तो तुम्हें आकर ही रहनी है। तो फिर क्या वजह है कि तुम मजलूम, बेबस, बेसहारा लोगों की मदद नहीं करते, उनको जुल्म से नहीं बचाते? पहली बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, से अहकामात देखे उनमें मेरी एक आयत पे जब नजर आई और मैंने उसको गौर से समझा, जब मैंने उसको समझा तो उसके बाद उसने मुझे चैन से बैठने नहीं दिया। और यही वजह है, आप सब जानते हैं कि मैं आम सा बंदा हूं, लेकिन मैंने एक तहरीक का आगाज किया है। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वो आयत कौन सी है, ये जरा तवज्जो तलब है। ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू कव्वामीना बिल किस्त शुहदा लिल्लाहि वलौ अला अनफुसिकुम आविल वालिदैन वल अक़रबैन इन यकुन गनियन औ फ़कीरन। अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि ए ईमान वालो, या कह लो कि ए ईमान के दावेदारों, इंसाफ के अलमबरदार बनो और खुदा वास्ते गवाही दो, चाहे इसका नुकसान तुम्हारी अपनी जात पर हो, वलौ अला अनफुसिकुम, या तुम्हारे वालिदैन पर हो, आविल वालिदैन वल अक़रबैन, या करीबी रिश्तेदारों पर हो, या कोई गरीब हो या अमीर हो, आपने बात हक की करनी है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं देगी। ये वो आयत है जिसने मुझ जैसे नाचीज को आज आपके सामने बिठाया है। और कुरान की यह तासीर है कि जो इसको पढ़ता है, कुरान उस पर अपना असर जरूर करता है। ये उलमा बैठे हैं, कारी बैठे हैं, उस पर अपना असर जरूर करता है।
हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साहबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह, जब आप नहीं होंगे इस दुनिया में तो हर एक ने वापस जाना है, पर्दा करना है, तो जब हम बेराह रवि का शिकार हो जाएं, गलत कारियां करना शुरू कर दें, तो कौन सा अमल है जो हम करें और बुराइयों से बच जाएं? तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली चीज़ तो कुरान मजीद है, इसकी तिलावत करो, और दूसरी है मौत, उसको कसरत से याद करो। ये दो चीज़ें जो हैं ये इंसान के दिल के जंग को उतारती हैं। और देखें, ये आयत जो है, एक तरफ अल्लाह सुब्हाना ताला ने फरमाया कि वालदैन को उफ तक न करो, और फरमाया कि जिस तरह बचपन में उन्होंने तुम्हारे साथ एहसान किया है, बुढ़ापे में आप भी उसी तरह एहसान करो। लेकिन जब बात इंसाफ की आई तो फरमाया कि अगर वालिदैन पर 20 की ज़्यादा आती है तो तुम पर लाजम है कि अगर वालिदैन भी गलत हैं तो तुम उनको भी गलत कहो, अगर तुम्हारा कोई दूसरा फरीक सच्चा है तो उसको सच्चा कहो। यह कुरान मजीद की आयत मैं आपको बता देता हूं, जिसने इस पर करना, आयत नंबर 135। इसके बाद आ जाएं, हमने इस्लाम और दीन सिर्फ इन 2-3-4 चीज़ों का नाम रख लिया है, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, कोई रफ़ाए आमा का काम छोटा मोटा हो गया। एक और मिसाल मैं आपको देना चाहता हूँ। मैं माफ़ी चाहूँगा कि ये मेरा जो अनवान है ये समझाने के लिए मुझे तफसीलन बात करना पड़ेगी, इसलिए मैंने आपको तकलीफ़ दी है, आप तशरीफ़ लाए हैं। अल्लाह सुब्हाना ताला आपको अजर अजीम अता फरमाएगा। देखें, नमाज जो है सबसे अहम हुक्म है। तकरीबन 750 मरतबा कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने आकीमुस्सलाह का जिक्र किया है, लेकिन उसमें भी फरमाया कि अगर सफ़र में हो तो कसर कर लो, अगर ज़्यादा मजबूरी है तो कज़ा कर लो, अगर बीमार हो तो बैठ के पढ़ लो, लेट के पढ़ लो, पानी नहीं तो तयम्मम कर लो। इसमें भी अल्लाह ताला ने गुंजाइश दी। रोज़े का भी आपको पता है कि सफ़र में हो तो रोज़ा माफ़ है, बाद में रख सकते हो, या कोई अदिया फितराना दे सकते हो, वो कमज़ोर भी दे सकता है। ज़कात तो वैसे ही अगर तुम्हारी हैसियत है तो देनी है, हज भी हैसियत है तो करना है। लेकिन ये जब मामला अदल का आया है तो इसमें एक ज़र्रा बराबर भी अल्लाह सुब्हाना ताला ने गुंजाइश नहीं दी। ये 2 आयतें मैंने आपको सुना दी हैं। अब देखें, ये तो मैंने आपको मजीद के हवाले से बता दिया। इसके बाद एक आयत और सूरह हदीद की, अल्लाह ताला ने फरमाया, लक़द अरसलना रसूलना बिल बय्यिनाति व अंज़लना माहुमल किताब वल मीज़ान लियहकुमन नास बिल क़िस्त। ये ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमा रहे हैं कि मैंने तमाम रसूलों को भेजा वाज़िया रोशन निशानियां देकर, मीज़ान अदल देकर, ताकि लोग इंसाफ पर कायम हो जाएं। और इससे आगे जो जिससे हम बचते हैं, पंजाबी में कहते हैं कन्नी कतराते हैं। फरमाया व अंज़लनल हदीद फीहे बासुन शदीद व मुनाफिउ लिन्नास, कि हमने लोहा भी उतारा है। ये वाहिद हुक्म है पूरे कुरान मजीद में कि कोई अल्लाह का दीन को कबूल नहीं करता तो इसमें कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं। ला इकराह फिद्दीन, कारी साहब जानते हैं, बहुत से उलमा जानते हैं। और कोई काम अपनी मर्जी से करता है तो उस पर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया अगर लोग इंसाफ पर कायम ना हो तो फिर हमने लोहा भी उतारा है, उसमें जोर भी है, ताकत भी है। वला यअलमल्लाहु मन यंसुरुहु व रुसुलुहु बिल गैब, अल्लाह ताला देख लेना चाहता है कि कौन अल्लाह और अल्लाह के रसूल की गैब में मदद करते हैं। ये इंसाफ को कायम करना अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मदद करना है। और जो किसी काम में किसी की मदद करता है वो कौन होता है? वो उसका साथी होता है। ये मैं कुरान करीम सूरह हदीद है
ये सूरह हदीद आयत नंबर 25, या पढ़ सकते हैं बाद में भी जाके। इन्नल्लाह कवियुन अजीज, हालांकि अल्लाह ताला तो खुद कवि और ताकतवर है, जबरदस्त ताकतवर है, वो तो आने वाहद में जो चाहे कर सकता है। लेकिन अल्लाह ने फरमाया मैं देखना चाहता हूं कि तुम में से कौन इंसाफ के लिए मेरी और मेरे रसूल की मदद करते हो। ये बात तो हो गई कुरान मजीद के हवाले से। अल्लाह सुब्हाना ताला के जितने भी अहकामात आए हैं, सारे हुक्म जो हैं वो बेहतरीन है, लेकिन इंसाफ के मामले में अल्लाह ताला ने फरमाया बैनन्नास अन तहकमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा याइदुकुम बिही, और जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल के साथ करो। अल्लाह ताला तुमको यह निहायत उम्दा नसीहत करता है। इंसाफ के हुक्म के साथ अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये मेरी निहायत ही उम्दा नसीहत है। यहां तक तो बात हो गई कुरान मजीद की। अब जरा अमली तौर पर भी देख लेते हैं। बहुत से लोग यहां पर जो तशरीफ फरमा हैं उनमें से लोग, बरतानिया का एक बड़ा मशहूर वजीर आजम हुआ है विंस्टन चर्चिल। जब दूसरी जंग अजीम हुई तो उसने कहा, कैबिनेट की मीटिंग बुलाई और कहा कि क्या हालात हैं। सब ने कहा कि बर्बाद हो गए, तबाह हो गए, सरेंडर कर दो, हाथ खड़े कर दो। उसने एक ही सवाल किया, क्या हमारे मुल्क में इंसाफ हो रहा है, हमारी अदालतें इंसाफ कर रही हैं? तो सब ने कहा जी वो तो बिल्कुल कर रही हैं। उसने कहा फिर किसी फिक्र करने की जरूरत नहीं, जो कौमें मुनसफ होती हैं वो कभी तबाह नहीं होती। ये अल्लाह सुब्हाना ताला का फैसला। उसका कोई जाती तजुर्बा नहीं था। उसने कुरानी किताबें पढ़ी थी, उनको समझा था, सुना था, देखा था कि अल्लाह सुब्हाना ताला का फैसला है कि जिन कौमों में इंसाफ और अदल हो वो कभी तबाह नहीं होती। और बड़ी हैरानगी और खुशकिस्मती की बात है कि हमारे यहां, बल्कि पूरी दुनिया के कानूनदान, जजेस, सब इस बात पर मुत्फिक हैं कि अगर इंसाफ में ताखीर हो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं जस्टिस डिले मीन जस्टिस डिनाई, कि जिस इंसाफ में देर हो जाए वो कोई इंसाफ नहीं होता। लेकिन पता नहीं कैसा अल्लाह का करम है, ये हमारी खुशकिस्मती है या बदनसीबी है, हमारे मुल्क में डिले नहीं होता। जरा गौर करें, हमारे मुल्क में कभी इंसाफ डिले नहीं होता। आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? हमारे यहां इंसाफ डिले होता है कि नहीं होता? ताखीर होती है इंसाफ में या नहीं होती? इंसाफ में ताखीर नहीं होती, इसलिए कि यहां पर इंसाफ होता ही नहीं, तो ताखीर किस बात की? यहां पर जितने अहबाब आप बैठे हैं, अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर बताएं, आप सब इसी मुआशरा का हिस्सा हैं। क्या हमारे मुल्क में इंसाफ होता है? अगर होता है तो कोई हाथ खड़ा करे। हमारे मुल्क में इंसाफ होता ही नहीं, तो ताखीर किस बात की? ये हमारे वो साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब बड़ा दोहराते थे ये अपने महफिलों में, जब वकला बार के वो कन्वेंशन में वो अक्सर कहते थे कि जस्टिस डिले मीन जस्टिस डिनाई। ये फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक जो हमारे नए लीडर हैं इमरान खान साहब, वो अक्सर अपने जलसों में दोहराते हैं। वो कहते हैं कि तुमसे पहले बहुत सी कौमें इसलिए तबाह हुई कि वहां बड़े और छोटे के लिए, अमीर और गरीब के लिए अलग अलग कानून होते थे। बड़ों को रियायत मिल जाती थी, छोटे जो हैं वो ज़िबा हो जाते थे। यह हदीस मुबारक है कि तुमसे पहले बहुत सी कौमें इसलिए तबाह हुई कि वहां पर बड़े छोटे में, अमीर गरीब में बहुत फर्क होता था इंसाफ का। बड़ों को रू रियायत मिल जाती थी, छोटे जो हैं वो रगड़े जाते थे।
इसके बाद हजरत अली करमुल्ला वजह अलैह का एक कौल मुबारक भी मैं आपको सुना दूं। आपने फरमाया कि कुफर का मुआशरा कायम रह सकता है, अदल से आरी मुआशरा जो वो कायम नहीं रह सकता। आज हम अपना हाल देख लें, क्या हम खुशहाल हैं या तबाही के दाने पे खड़े हैं? तकरीबन 150 अरब डॉलर का मकरूज हो चुके हैं हम। तकरीबन 150 अरब डॉलर के हम मकरूज हो चुके हैं। हमारे जो आने वाली नस्लें हैं, 5 साल 10 साल 15 साल बाद जो बच्चे पैदा होंगे वो भी मकरूज पैदा होंगे, वो भी कर्जा लेके पैदा होंगे। ये जो हमारे हुक्मरान कहते हैं कि मैं खादमे अल्लाह हूं, मैं वजीर अल्लाह हूं, मैं फलां हूं, एक जरदारी सब पे भारी है, शायद पूरी कौम पे भारी है। इन्होंने ये खिदमत की है कि पिछले 25-30 साल में इस मुल्क पर यह एहसान किया कि 150 अरब डॉलर का मकरूज कर दिया इस मुल्क को। इसमें किसी को शक है तो बताए। और खुद बैंक बैलेंस भी हैं। जो सियासतदान भी सियासत में आया वो खुद तो खुशहाल हो गया और कौम मकरूज होती गई है। और अब अभी तक ये कर्ज बढ़ रहा है, कोई तदबीर नजर नहीं आती कि ये कर्ज कैसे उतरेगा। क्या हमारे लिए बासियत मुसलमान ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि हम अयाशियां वो कर गए और नस्लें हमारी मकरूज हो गई, खिदमत के लिए सियासत में आए। हालांकि सियासत जो है अगर उसको सही मानों में अवामी खिदमत के तौर पर किया जाए तो इससे बड़ी इबादत और कोई नहीं। बहुत वसी मैदान है सियासत का। अगर सही मानों में अल्लाह की रजा के लिए, मुल्क की खिदमत के लिए, अवाम की खिदमत के लिए सियासत की जाए तो इससे बड़ी इबादत कोई नहीं। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि जो हमारे मुल्क की सियासत है इससे बड़ी लानत कोई नहीं। हमारे मुल्क में जो सियासत हो रही है इससे बड़ी और कोई लानत नहीं। इसीलिए मैंने आपको दावत दी है। मैं मिसाल देता हूं आपको। इधर साथ ही मेरा गांव है बानिया, 5-7 किलोमीटर पे। वहां पर एक बंदा फौत हो गया, उसकी जायदाद की तकसीम का मामला था। अल्लाह रब्बुल इज्जत की कसम 55 साल मुकदमा चला है, 55 साल। और 55 साल में हमारा निजाम अदल, हमारी अदलिया हकदार को उसका हक नहीं दिला सकी। आखिरकार वो फिर बैठे तो उन्होंने कहा कि कोई मामला लेन देन कर लें। तो जो ताकतवर थे उन्होंने कहा हमने तो पहले ही आपको कहा था कि कर लें। 55 साल मुकदमा चला। अगर किसी को शक हो तो जाके पूछ ले। 55 साल मुकदमा चले और हकदार को हक ना मिले तो ऐसे निजाम अदल पर भी लानत। मैं आलेलानिया कह रहा हूं, लगाओ मुझ पर तौहीन अदालत, फांसी में चढ़ा दो, लेकिन इस हकीकत से कैसे इनकार करोगे। दूसरी बात, यह मामला तो हो गया फौजदारी का, सॉरी दीवानी मामलात का। यह सिर्फ मेरे गांव का मसला नहीं, यह हर घर की कहानी है। हर गांव में इसी तरह होता है। मुझे बताए कि किसी ने अदालतों से आज तक अपना हक हासिल किया हो इस दीवानी मामला में। उसके बाद देखिए फौजदारी मामला। मैं 2 मिसालें दूंगा, मिसालें तो बहुत सारी हैं लेकिन मैं 2 मिसालें दूंगा। ये हमारे साथ इधर गांव है एक मछियाना, नागरा वाला, मछियाना, लद्दा, इस यहां के लोग इधर बैठे हुए हैं। वहां पर एक शख्स कत्ल हो गया, 2 लोगों पर पर्चा हो गया। एक गुनाहगार था, एक बेगुनाह था।
लेकिन हमारे निज़ाम अदल ने दोनों को 25-25 साल कैद बा मुशक्कत सुना दी। ठीक है, कोई 4-5 साल बाद वो जो बेगुनाह था जिसका नाम आबद है, बचपन में हम इकट्ठे खेलते रहे हैं क्रिकेट, लेकिन बाद में 20-25 साल हो गए मेरा उससे कोई राब्ता नहीं था। आबद नाम है उसका, उसको ये गुर्दों का प्रॉब्लम हो गया, किडनी का। वो जाते रहा, हॉस्पिटल जाते थे, वो गुर्दे वाश करते थे, वापस जेल में आ जाते थे। उधर उन्होंने जमानत भी अप्लाई कर दी मेडिकल ग्राउंड पर। और वो जो मुदई थे, सॉरी, जिनका बेटा था बाबा नजर फुलाइए का करके उसको कहते हैं, उसको पता चला कि मेरा को मुदईयों के साथ तल्लक वास्ता है, तो उसने 2-4 बंदे मेरे पास भेजे कि मेहरबानी फरमाएं जो हमारा बेगुनाह बंदा है उसके लिए मैं माफ़ी ले दें। मैंने कोशिश की, उन्होंने कहा नहीं वो हमारा तो मसला नहीं है, उसका भाई तो उधर इंग्लैंड में बैठा हुआ है। मेरे भी भाई कज़न उधर इंग्लैंड में होते हैं, मैंने उनको कहा यार उसको मेहरबानी करके मिलें, तो उसको कहें कि जो बेगुनाह उसको छोड़ दें, सारी जिंदगी वो आपके एहसानमंद रहेंगे। जो गुनाहगार है उसके लिए कोई माफ़ी हम आपसे नहीं मांगते। हालांकि गुनाहगार के लिए भी माफ़ी के तलब, तो माफ़ी का हकदार तो मांगने का तो होता है ना। कोई भी मुजरिम है, उससे जुर्म होता है, वो हकदार होता है माफ़ी मांगने का। आगे माफ़ी को दे या ना दे ये उसकी मर्जी है। लेकिन बात नहीं बनी। वो मुझसे मुसलसल रब्ता कर रहे थे क्योंकि उसकी दिन ब दिन हालत खराब हो रही थी। मुझे बड़े वो लफ्ज याद हैं, मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं, अब भी मुझे रात को वो जब याद आ जाए तो फिर बड़ी देर तक मुझे नींद नहीं आती। उसने कहा कि मैं गया हुआ था वहां हॉस्पिटल, मैंने अपने बेटे की हालत देखी है, मुझे पूरा यकीन है कि वो बचता नहीं, उसने मर जाना है। लेकिन तुम मुद्दइयों से कहो कि अगर वो जेल की बजाय घर में आके मर जाए तो हम पूरी नस्ल सारी जिंदगी उनके एहसानमंद रहेंगे। लेकिन उन्होंने ना मानी। चले, ये मुदई का हक होता है। तो मैं अपने तौर पे कोशिश करता रहा। एक दिन मुझे फोन आया 11 बजे कि जी वो जो हमने आबद के लिए आपको कहा था। मैंने कहा यार मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने उधर इंग्लैंड में अपने दोस्तों से भाइयों से रब्ता किया है, यहाँ भी मैं तरला मिन्नत समाजत कर रहा हूँ। उन्होंने कहा हमने यही फोन करना था कि ना करें, आबद जेल में फौत हो गया, 2:30 बजे उसका जनाजा है, अगर पढ़ना चाहे तो आ जाए। वो जेल में फौत हुआ, उसको अस्पताल तक एडमिट नहीं किया गया। आता था 5-6 दिन बाद, गुर्दे वाश होते थे और वापस चला जाता था और जाके तहकीक करने के बेगुनाह था। और दूसरी तरफ हमारे अन्नदाता जिनके बगैर हमारा मुल्क ही नहीं चल सकता, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सजा याफ्ता मुजरम। एक दिन केस लगा, दूसरे दिन समाअत हुई, तीसरे दिन जमानत मिल गई। और सिर्फ जमानत नहीं मिली, बैरून मुल्क जाने के लिए इजाजत भी मिल गई कि जाओ लंदन में जाके इलाज करवाओ, जब चाहो वापस आ जाना। अल्लाह जानता है कि जब वो आबद फौत हुआ था तो उसके बाप की आंखों से कोई आंसू नहीं टपका, लेकिन जिस दिन उसने नवाज शरीफ को सीढ़ियां चढ़ते हुए जहाज की देखा तो उसने खून के आंसू रोया कि या अल्लाह ये कौन सा निजाम है कि मेरा बेगुनाह बेटा, उसको जमानत नहीं मिली और इसको कौन से सरखाब के पर लगे हुए हैं कि इसको जमानत भी मिल गई और बैरून मुल्क जाने की इजाजत भी मिल गई। 50 रुपए के स्टाम्प पर, 50 रुपए के स्टाम्प पर। ये जो हमारे वजीर आजम हैं इस वक्त, इन्होंने 50 रुपए का स्टाम्प दिया, जमानत मिल गई, वो बैरून मुल्क चले गए। सैकड़ों पाकिस्तानी गुनाहगार या बेगुनाह बंदे जेलों में फौत हुए हैं। ये कौन सा निजाम अदल है? ये रात को 12 बजे अदालतें खुली, बड़ा शोर मचा, तो अदालतों ने जस्टिफिकेशन दी, वजाहत दी
कि हम आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रात को 12 बजे भी अदालतें खोलेंगे। ओ भाई खोलो, आइन का तहफ़्फ़ुज़ तो तुम करते हो, अवाम का कौन करेगा? आइन तो अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की बात करती है, अवाम के हकूक की, उसकी इज्जत की, उसकी जानो माल की बात करती है। आइन की हिफाजत तुम करते हो तो ये कौन करेगा? करो। उसके बाद कि यहां पर मेरा जानने वाला है, दोस्त है, भाई है, इसी इलाके का है। नाम नहीं लूंगा इसलिए कि बहुत से लोगों को जो दूसरी तरफ के होते हैं उनको फिर तकलीफ हो जाती है। हालांकि मैं बात छुपाने वाला तो नहीं लेकिन फिर भी वो बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो दीवारों पे लिखा होता था कि आज का काम कल पे मत छोड़ो वरना नुकसान होता है। और मैं कहता हूं कि कल की बात आज मत करो, इससे भी नुकसान होता है। इसलिए मैं बहुत सारी बातें जो हैं वो वक्त आने पे अल्लाह ने फुर्सत वक्त दिया, मोहलत दी तो इंशाल्लाह जरूर करूंगा, लेकिन अपने वक्त के साथ। इसी इलाका का एक बंदा कत्ल हो गया, उस पर पर्चा हो गया, बेगुनाह, 100% बेगुनाह। उस वक्त यहां पर नासिर रिजवी डीपीओ थे। उस बंदे ने अपनी जमानत करवाई तो जाके डीपीओ साहब से मिला, जनाब मैं बेगुनाह हूं, ये देख लें, ये देख लें, ये देख लें। तो डीपीओ साहब ने कहा जमानत करवाई है, जमानत वापस लो, जाके थाने में बैठो, अगर तुम बेगुनाह हुए तो तुम्हें थाने से फारग किया जाएगा और अगर तुम गुनाहगार हुए तो तुम्हारा चालान किया जाए। बड़ी जुर्रत की बात है, बहुत अच्छी बात। लेकिन खल्के खुदा के खिदमतगार दावेदार डीपीओ साहब के पास पहुंच गए। उन्होंने कहा जी बंदा कत्ल हुआ, आप गिरफ्तारी डालें। उसने कहा नहीं, मैंने वादा किया है कि अगर बेगुनाह हुआ तो मैं गिरफ्तारी नहीं डालूंगा, थाने से फारग करूंगा। सलाम है नासिर रिजवी को, उसने गिरफ्तारी नहीं डाली। लेकिन वो साहब सेक्रेटरी दाखिला को जाके मिले, उनसे फोन करवाया, दबाव डलवाया और उसकी गिरफ्तारी डलवा दी। वो जेल में चला गया, बेगुनाह लिख दिया पुलिस ने, लेकिन जेल में चला गया। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जमानत खारिज, हाई कोर्ट से जमानत खारिज, सुप्रीम कोर्ट से जाके उसको जमानत मिली। जिसको सुप्रीम कोर्ट तक जाके जमानत मिले उसके पल्ले कुछ रह जाता है। यहां तो एक सिविल कोर्ट में अगर आप चले जाएं ना तो आपके कपड़े भी जो हैं वो आधे ही वापस लेके आते हैं, आधे वो उतार लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाके उसको जमानत मिली, चलें ठीक है। बाद में वो केस चला, उसको सजा हो गई, 25 साल कैद होगी, ठीक है। 4 साल हो गए हैं, उसने जमानत भी रखी, अपील भी की, उसकी अपील नहीं निकली, अभी तक उसका केस सामने नहीं आया। और सब जानते हैं, मुद्दई भी जानते हैं बेगुनाह, नहीं निकली। आज नवाज शरीफ आज सुबह आज ऐलान कर दे कि मैंने सुबह आना है, और बहुत से हजारों बेगुनाह लोग जेलों में हैं जिनकी 10-10 साल हो गए, अपीलें ही नहीं निकलती। आज नवाज शरीफ आ जाए, उसके आने से पहले पिटीशन दायर भी हो जाएगी, सुबह सुमात होगी, परसों फैसला हो जाएगा। फैसला होगा, इंसाफ नहीं होगा। हमारी अदालतें जलीलो खवार करके ये इतना फरसूदा इस्तेहसाली और नकारा निज़ाम है कि जलीलो ख्वार करके 10-10, 20-20, 30-30 साल बाद भी फैसले देती हैं, इंसाफ नहीं देती। और बगैर इंसाफ के लोग चले जाते हैं, बातें याद रह जाती हैं। नोट कर लें, ये आइन का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले भी नोट कर लें कि बगैर सस्ता और फौरी इंसाफ के बगैर अगर ये मुल्क तरक्की कर जाए तो मुझे फांसी चढ़ा देना।
मेरे बाद में अगर तरक्की कर गया तो मेरी नस्लों को चढ़ा देना। ये अल्लाह का कायदा कानून ही नहीं है कि जिस मुल्क में इंसाफ ना हो वो कभी कौमें तरक्की नहीं करती। या फिर मुझे दुनिया में कोई एक मुल्क बता दें कि जिसमें निज़ाम अदल ठीक हो और वो नीचे रह गया हो, या जिसका निज़ाम अदल खराब है वो तरक्की कर गया हो, चाहे उसके पास जितने भी वसाइल हों। कौमों की खुशहाली, अमन, सुकून, वकार, ये निज़ाम अदल के साथ नती करके रखा है। बिल्कुल पानी की तरह, एक माशा भी ऊपर नीचे नहीं होता। पूरी दुनिया छान लें, कोई किसी एक मुल्क की मुझे मिसाल दे दे। अब अदालतों से जब कहते हैं तो वो कहते हैं जी कि हमारे पास रश बड़ा है, क्या करें, मुकदमे बड़े हैं, अदालतें कम हैं। तो मैं कहता हूं कि उनको और अदालतें बना दें। पेट्रोल पे 4-5 रुपए जस्टिस टैक्स की गा लें। अब हमको क्या फर्क पड़ता है। वो पहले तो जब 2-4 रुपए बढ़ते थे तो सारे कहते थे, मार्च करते थे, महंगाई मार्च करते थे। अब समों के हिसाब से, सैकड़ों के हिसाब से बढ़ रहा है। अब तो 2-4 रुपए, 5 रुपए का कोई फर्क नहीं पड़ेगा आवाम को। तो 5 रुपए जस्टिस टैक्स की गा दें, बिजली के यूनिट पे भी 1 रुपया लगा दें, उनको अदालतें बना दें। लेकिन मसला ये है नहीं, मामला ये है नहीं। मामला जब तक सजा और जजा पर अमल नहीं होगा, ये केस बढ़ते जाएंगे। 2.5 लाख केस हैं सुप्रीम कोर्ट में, 2.5 लाख के लगभग। आप सोच सकते हैं कभी उनके फैसले होंगे। हाँ, ये जो बड़े लोग हैं उनकी अगर रेट पिटीशन दायर हो जाए तो वो 2-4 दिन में फैसले हो जाते हैं। मामला ये है ही नहीं। किस तरह से इस हमारे निज़ाम अदल को कैप्चर किया है कि हमारे यहां अगर कोई तहसीलदार या पटवारी गलत रिपोर्ट बनाता है, गलत इंतकाल करता है, विरासत का करता है, आज तक कभी आपने सुना है कि किसी पटवारी को सजा हुई हो, किसी तहसीलदार को सजा हुई हो? क्यों नहीं होती? इसलिए नहीं होती कि अगर उनको सजाएं होंगी तो फिर मुकदमे कहां से आएंगे। वो गलत करेंगे तो मुकदमे अदालतों में जाएंगे ना। वो ये सरकारी मशीनरी गलत करती है तो अदलिया के लिए मुकदमे जनरेट करती है, पैदा करती है। मिसाल के तौर पे एक गलत इंतकाल हो गया, वो सिविल कोर्ट में जाएगा, उसके बाद सेशन कोर्ट में जाएगा, फिर हाई कोर्ट में जाएगा, शायद सुप्रीम कोर्ट तक ना जाए। से अदालतों में रश है और इसी वजह से अदालतों की रौनकें हैं और वकला की मौजें बनी हुई हैं। तो इनको सजा कैसे देंगे? यही तो हैं जो अदालतों को चला रहे हैं, इसलिए इनको सजाएं नहीं होती। और दुनिया भर में कोई मुल्क, मुझे कोई एक दूसरा निज़ाम बता दें कि जो गलत करे उसको सजा दी जाए और जो सही करे उसको जजा दी जाए। इसके अलावा कोई दूसरा निज़ाम है? आखिरत में भी यही है, सजा और जजा। आज अगली बात देख ले, आज हम इस नैज पर पहुंच चुके हैं, आज हम इस नैज पर पहुंच चुके हैं कि एक सूबा, 2 सूबे और मरकज आमने सामने आ गए। एक पार्टी इस्लामाबाद नहीं जा सकती, दूसरी इस्लामाबाद वाले पंजाब नहीं आ सकते, चाहे वफाकी वजीर हो। सुभान अल्लाह, दुनिया तमाशा देख रही है। ये है इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम की वाहिद न्यूक्लियर पावर, एटमी पावर। रोजाना 5-10 FIR उधर से कटती हैं, 5-10 FIR उधर से कटती है। खाला जी का घर बना रखा है इन्होंने इस मुल्क को। ऐसा नहीं है? तुम आइन का तफज करो, इससे अगला कदम क्या होगा? और फिर दूसरी बात, इंतहाई सख्त आयत है कुरान मजीद की, वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फउलाइका हुमुल काफिरून, कि जो अल्लाह के नाज़िल करदा कानून के मुताबिक फैसले ना करें वो ही काफिर हैं। आप मुझे बताएं, हमारे मुल्क में जो कानून है
वो अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह का निज़ाम तो है कि आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, नाक के बदले नाक। कोई जानी है तो उसको कोड़े मारो, कोई चोरी करता है तो उसका हाथ काटो। यही कुरान मजीद में इरशादात है अल्लाह सुब्हाना तआला के। कानून अंग्रेजों का, यूनिफॉर्म अंग्रेजों का, अदालतों में जबान बोली जाती है अंग्रेजी। ना मुल्ज़िम को पता होता है, ना मुजरिम को पता होता है, ना मुद्दई को पता होता है कि क्या बोल रहे हैं। फैसले हमारे जो लिखे जाते हैं वो भी अंग्रेजी। इतना प्यार है अंग्रेजों से। और नारे हम क्या मारते हैं? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। कहां है ला इलाहा इल्लल्लाह? जब निजाम अदल था, ईमान वाले थे, तो 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करते थे। कोई टैंक तोपें नहीं थी। वो इंडोनेशिया के जजायर से लेके मुरतानिया तक ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का झंडा गालिब था। और आज पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। और इसके रसूल के दावे करने वालों, पूरी दुनिया में 1 इंच भी जगह नहीं है जहां निजाम मुस्तफा हो। नारे मारो, मारो नारे, लेकिन इस बात का किसी को फिक्र नहीं। सब आशिक रसूल बने हैं। कोई दुनिया में 1 इंच जगह मुझे दिखा दें जहां निजाम मुस्तफा कायम हो। कैसे मुसलमान हैं हम? सुभान अल्लाह। मुसलमानों के घर पैदा हुए, मुसलमान हो गए। और यह तो अल्लाह का एहसान है। फिर गौर कर लें, 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत सिर्फ इंसाफ की बुनियाद पर थी। और आज 1 इंच भी जगह ऐसी नहीं जहां पर निजाम मुस्तफा का कयाम हो। यह लम्हा फिक्रिया नहीं है हमारे लिए, और होने भी नहीं देंगे। वो अगयार और उनके पैरोकार जो यहां पर बैठे हैं, वो निजाम मुस्तफा आने भी नहीं देंगे। कानून की हुक्मरानी आने भी नहीं। हम कहते हैं चले छोड़, रहने दे उसको। जो कानून है उस पर तो अमल कर दो, उसके मुताबिक तो इंसाफ दे दो। ये जो हुक्मरान है, जरा तवज्जो फरमाइएगा, बड़ी मेहरबानी। मैं बस अब थोड़ा सा ही टाइम है, लेकिन मौजू इतना एहसास था कि इस पर मुझे जरा तफसीलन गुफ्तगू करनी पड़ी। ये जो अब मैं गए होते हैं अक्सर जो हैं, आज हम अगयार और उनके पैरोकार, मैं सियासी बात करना नहीं चाहता लेकिन 2 बातें करूंगा। ख्वाजा असफ, उसने कहा कि अमेरिका ने तो हमें ड्रिप लगाई हुई है, वो उसने तो हमें वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, और तुमने उसको एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। ख्वाजा साहब मेहरबानी करें, बड़े बुजुर्ग रहनुमा सियासतदान है आप। अमेरिका हमें वेंटिलेटर देगा? इस्लाम की वाहद न्यूक्लियर पावर को अमेरिका चाहेगा कि ये तंदुरुस्त और तवाना हो जाए? ईरान ने क्या कसूर किया उसका? वो 15 रुपए लीटर तेल दे रहा है, हम में जरूरत नहीं कि हम उससे ले लें। हम आवाम को 250 रुपए वाला तेल दे रहे हैं, 15 रुपए लीटर नहीं लेंगे। क्यों? कि हमारे जो आका हैं वो नाराज हो जाते हैं। वो कहता है वेंटिलेटर, वेंटिलेटर तो हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी जो है उन्होंने लगाया हुआ है, जो 32 अरब डॉलर हमें सालाना बेचते हैं, वरना पाकिस्तान की सांसें अब तक उखड़ चुकी होती। अल्लाह माफ करे। और उनको तो तुम वोट का हक देने के लिए तैयार नहीं हो। उनके डॉलर तो तुम्हें चाहिए, वोट का हक नहीं देते। क्या बात। दूसरी बात,
मुस्लिम लीग नून में मैं ख्वाजा साद रफीक को सबसे ज़्यादा सुनता हूँ। वो बात ज़रा मुदल्लल करता है, गुफ्तगू करता है। उसने भी पिछले दिनों कहा कि कुछ दिनों के लिए सियासी जंग बंद कर दें। कौन सी सियासी जंग है जिसको बंद करना है? ये तो आपके मफादात की जंग है। सियासी जंग तो बहुत बड़ा जहाद है। कौन सी सियासी जंग? मफादात की जंग है। बाप को जमानत मिली, बेटी को जमानत इसलिए मिली कि उसने बाप की इयादत करने के लिए जाना है, और हजारों पाकिस्तानी जेलों में कैद थे, बीमार होकर मर गए। ये वो लम्हा फिक्रिया है, और मेरा दावा है कि जब तक निज़ाम अदल बेहतर नहीं होगा ये मुल्क आगे नहीं जा सकेगा। और ये जो हमारे सियासतदान हैं ये कभी बेहतर नहीं होने देंगे, इसलिए कि अगर सस्ता और फौरी इंसाफ की मशीन चल पड़ी तो सबसे पहले तो इनकी गर्दनें कटेंगी। मुल्क है, जब भी इंसाफ का निज़ाम कायम हुआ तो इन्होंने इसी तरह भागना है जिस तरह वो अफगानिस्तान से वो जहाज़ों के साथ लटक के भाग गए थे ना। अफगानी थे, वो पहियों में जड़ के भाग गया, को कहीं भाग गया, को कहीं भाग गया, कुछ ऊपर से गिरा। इसी तरह इन्होंने भागना है। इसलिए ये निज़ाम अदल को ठीक नहीं होने देंगे। अगर हमने अपनी आने वाली नस्लों पे एहसान करना है, और ये सबसे बड़ा जद्दोजहद है, इंसाफ के लिए जद्दोजहद करना, इससे बड़ा काम दुनिया में और कोई नहीं। हमने अपने मुल्क को बचाना है या हमारी आने वाली नस्लों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और अल्लाह की रज़ा के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, तो ये मुझे करना होगा, आपको करना होगा, जिस हद तक कर सकते हैं वो करना होगा। इन सियासत ये इमरान खान को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ। मैं बात सच्ची करनी चाहिए। ईमानदार है, निडर है, बेबाक है, जुर्रतमंद है, मेहनती है, मुहिब्बे वतन है। 100% नाकाम हुआ, 100% नाकाम हो गया। क्यों? इस निज़ाम अदल की वजह से। अब वो किसी को पकड़ के उसका सर तो नहीं कलम कर सकता, वो तो दाल तो नहीं करना। जिसको मर्जी ले आए, ये मुल्क आगे नहीं जाएगा। बहुत पुराना नारा है, चेहरे नहीं निज़ाम बदलो, चेहरे नहीं निज़ाम बदलो। नीचे निज़ाम ठीक कर दो, निज़ाम अदल बेहतर कर दो, जिसको मर्जी ऊपर बिठा दो। अल्लाह के फजलो करम से ये मुल्क तरक्की करेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। आज मेरा आपको बुलाने का, आपको दावत देने का भी यही मकसद है कि हम पाकिस्तानी हैं, हमारा फर्ज बनता है। काम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा काम है, लेकिन हमें कोशिश तो करनी चाहिए ना। पहले ही सोच लें कि काम बड़ा है, ये तो नहीं हो सकता। मुझे भी बड़े दोस्तों ने कहा, 7-8 साल से मैं थोड़ा थोड़ा कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, तो मुझे भी सब ने कहा नहीं बहुत अच्छा काम है, चलो ठीक है, बिल्कुल सही है, करो, करना चाहिए। अब जब मेरे दोस्तों को पता चला, जिनके साथ मेरा मरना जीना है, इज्जत बेइज्जती साझी है, जब उन्हें पता चला ना कि ये तो काम शुरू कर दिया है, तो सब ने कहा नहीं हो सकता, बड़ा मुश्किल काम, ये काम मुश्किल तरीन है। लेकिन मैंने कहा अजीम तरीन है। उन्होंने कहा कोई साथ नहीं देगा। मैंने कहा नहीं, ये मेरे अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह की राह में जद्दोजहद करेगा, अल्लाह उसको ऐसे साथी अता करेगा जो अल्लाह को महबूब हो गए और अल्लाह उनको महबूब होगा। वो किसी मलामत करने वाले की मलामत से न में जद्दोजहद करेगा, मोमिनों पे नरम और काफिरों पे सख्त होगा। अल्लाह मुझे साथी अता करेगा, इंशाअल्लाह करेगा। ये अल्लाह का वादा है कि अगर तुम सच्चे इखलास से और इस्तिकामत से मेरे लिए जद्दोजहद करोगे तो मैं तुम्हें साथी अता करूंगा। बल्कि फरिश्तों का भी जिक्र है, बैठे हैं सूरह हामीम सजदा, उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू। ये इस्तकामू की बात जरा सुनने वाली है। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तकामू, जिसने कहा कि अल्लाह मेरा रब है और उस पर कायम हो गया, फिर क्या होता है? ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकातु अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअद्दून। फिर मेरे फरिश्ते उन पे नाज़िल होते हैं और वो कहते हैं कि कोई खौफ ना कर,
कोई रंज ना कर, बल्कि खुश हो जा उस बशारत की वजह से, उस जन्नत की वजह से जिसकी बशारत हम तुम्हें देने आए हैं। नहनु औलियाकुम फिल हयात दुनिया व फिल आखिरा, हम दुनिया में भी तुम्हारे साथी हैं और आखिरत में भी तुम्हारे साथी हैं। ये अल्लाह का वादा है। लेकिन हमारा अल्लाह पर यकीन ही नहीं है। हम तो मसलकों में बढ़ चुके हैं, आज पे एक दूसरे को काफिर कहते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने काफिर किसको कहा यह भी सुन लें। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाह फउलाइका हुमुल काफिरून हुमुल फासिकून हुमुल ज़ालिमून। अल्लाह ने सबसे बड़े मुफ्ती ने फरमाया कि जो मेरे नाज़िल करदा कानून के मुताबिक फैसला ना करे वही काफिर है, वही फासिक है, वही जालिम है। ये आयत कुरान मजीद की आयत है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ये आयतें जो हैं ये अदालतों में जहाँ पे कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी होती है उसके ऊपर ये आयत लगा दें कि जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक फैसले ना करें वही काफिर हैं। तो क्या ख्याल आपका, लगाने देंगे? हमें लगाने देंगे? कुरान की आयत है, मुसलमान हैं जज भी, नहीं लगाने देंगे। यही वो मुनाफिकत है जिसकी वजह से हम जलील तर होते जा रहे हैं। और जितने भी दर्जे अल्लाह ताला ने जो गलत किए हैं कि काफिर है, फासक है, मुनाफिक है, उसमें मुनाफिक के लिए अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नल मुनाफिकीना फी दरके अस्फला मिनन नार, कि मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचले तबके में होगा। दूसरे का फरमाया है कि जो सूद का काम करता है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करता है। हमारे मुल्क में सूद का निज़ाम सरकारी सतह पर कायम है, बैंक हर साल उसका वो शरह सूद बताते हैं। जब हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग करेंगे तो फिर हम कर्जों में डूबेंगे, जलीलो ख्वार होंगे। क्या हम मुसलमान हैं? ये सोचने, जरा गौर करें कि अल्लाह ने सूद को जंग करार दिया है और हमारे मुल्क में कानूनी तौर पर यह जायज है। तुम करो आइन का तफज। कौन सा आइन है? आइन में तो लिखा है कि कोई भी कानून कुरान और सुन्ना के खिलाफ नहीं बन सकता। तो तुम कौन से आइन का तफज कर रहे हो? खुदा के लिए आइन का तफज करो या ना करो, इस मुल्क का करो, इस अवाम का करो, वरना आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। बड़ी मेहरबानी आप सब दोस्त अहबाब तशरीफ़ लाए। ये वीडियो जहाँ तक आगे जाएगी, ये वीडियो थोड़ा एक मेरी तरफ रखें जी। ये आगे जहाँ तक जाएगी फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं समझते हैं कि ये बात ठीक है, वो हमारी इतनी मदद तो कर सकते हैं कि इसको आगे ग्रुपों में शेयर करें, अपने कमेंट्स दें, मशवरा दें, हमारे साथ शामिल हों। और दूसरी बात, हम किसी से एक पैसे के रवादार नहीं, ना हम किसी से मांगेंगे। जिसने कोई खर्च करना है उसने अल्लाह की रज़ा के लिए करना है, मेरे लिए नहीं करना। या मैंने आज ये एक बंदोबस्त किया है आप के लिए या अल्लाह की रज़ा के लिए, तो ये मेरा आप पर कोई एहसान नहीं है। जिसने हमारा साथी बनना है वो राब्ता करे। और ये एक मुहिम जो है, शौरी मुहिम, इसको उजागर करें। ये पैना फ्लैक्स बनवाएं, उस पर इंसाफ के बारे में कि कुफर का निज़ाम चल सकता है, दूसरा मुआशरा तबाह होता है, ये गाड़ियों के पीछे लगाएं। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस लगाएं, कुरानी आयात लगाएं। वैसे भी तो आप लिखते हैं ना गाड़ियों के पीछे, अक्सर लिखा तू लंघ जा साडी खैर है। मेहरबानी। वैसे भी तो हमने लिखा होता है ना गाड़ियों के पीछे, फिक्रे लिखे होते हैं।
गलत भी लिखे होते हैं लेकिन वो बड़े मज़ेदार होते हैं। मैंने बड़ा अरसा पहले पढ़ा था, रोल ये गाड़ियों के पीछे लिखे होते हैं। तो इसकी बजाय अगर हम ये लिख दें कि सारी दुनिया की शहनशाही से बेहतर है कि मैं इंसाफ का दाई बनूं। ये अर्तुगरुल ड्रामे में ये मैंने डायलॉग सुना था। ये जब शायर कोई शेर बोलता है तो उसको शायर को दाद नहीं मिलती, जब वो आपके दिल की आवाज़ उसकी ज़ुबान से अदा होती है तो आप कहते हैं वाह सुभान अल्लाह। दोबारा ये जब अर्तुगरुल गाज़ी ये ड्रामे में ये जब उसने कहा ना कि सारी दुनिया की शहनशाही से बेहतर है कि मैं इंसाफ का दाई बनूं, पूरी ईमानदारी से बात कर रहा हूं, मुझे कई दिन इसका सुरूर रहा और नशा रहा। ये लिखें अपनी गाड़ियों के पीछे, मस्जिदों में लिखें, कुरानी आयात लिखें, इतना तो हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ आम ये रस्म है, ये तहसील खारियाँ में ख़ास तौर पे, कि सारी ज़िंदगी वहाँ बैरून मुल्क टैक्सी करते हैं, गवर्नमेंट से जालसाजी करके वो पब्लिक फंड लेते हैं। मैं बीमार हूँ ही रहते हैं, हर साल बच्चे भी होते हैं, कागज़ों में वलीदा होते हैं, वो फंड लेते हैं, किराया लेते हैं, मकान लेते हैं, बिजली लेते हैं। यहाँ पर आके तो बहुत बड़ी कोठी बनाते हैं और जाते हुए किसी माड़े मस्कीन को, मोची मसल्ली को 20,000 25,000 तनख्वाह पर रख के उसको खुद चले जाते हैं। अल्लाह को असाब नहीं देना आपने। हमारे यहाँ ये भी कल्चर है, और भी हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, बड़ी प्यारी हदीस है। हमारे रहबर और रहनुमा रज़ा साकिब मुस्तफ़ाई साहब गुजरांवाला वाले, उनसे मैंने ये सुनी थी। मैं जब भी सुनता हूँ तो बड़ा लुत्फ़ आता है। उन्होंने फरमाया कि मेरे हजूर ने फरमाया कि दुनिया में जो शख्स अल्लाह के दिए हुए थोड़े रिज़्क़ पे राज़ी हो जाएगा, अल्लाह सुब्हाना तआला रोज़े महशर उसके थोड़े अमलों पे राज़ी हो जाएगा। क्या हो जी, क्या करके आए हो? तो वहाँ क्या कहेंगे कि 4 मंजिला कोठी थी मेरी, 2 घोड़े थे मेरे पास, मेरा अपना क्लब था, V8 थी मेरे पास, 10 गनमैन थे, 3 डाले थे, अपनी खाते थे, मेरे लिए ले आते थे। ये बताएंगे हम? मेहरबानी, नमाज का वक्त हो गया है, तो अभी आपकी मशावरत से नमाज के बाद खाना हो जाए या पहले हो जाए, ये आप बता दें। तौफीक अता फरमाए। बहुत मेहरबानी आप सब अहबाब की, आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़श। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।